डॉग्स की वफादारी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, पर आज की ये मूवी आपको रुला देगी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ अमेरिकन सोल्जर्स को देख पाते हैं जो एक डॉग का पीछा कर रहे थे और वो जमीन को स्मेल करते हुए उन्हें अफगानिस्तान की टेरिटरी में ले जा रहा था। आसपास के लोग जब अमेरिकन सोल्जर्स को वहां पर देखते हैं तो वो जोर जोर से प्रोटेस्ट करने लगते हैं, पर इस चीज का सोल्जर्स पर कोई असर नहीं पड़ता और वो लोग अभी भी उस डॉग को फॉलो कर रहे थे। वो डॉग जमीन को सूंघते सूंघते उन्हें एक छोटे से कैबिन में ले जाता है जहां पर कुछ कारपेट बिछी हुई थी और वो कारपेट को लगातार सूंघता ही जा रहा था। सोल्जर्स को उसके नीचे कुछ अजीब सा लगा तो वो तुरंत ही उस कारपेट को हटाते हैं जिसके नीचे बहुत सारे इलीगल वेपन्स रखे हुए थे। मतलब बिल्कुल साफ था कि यहाँ के लोग छिप करके टेररिस्ट को वेपन सप्लाई किया करते थे। सारे वेपन्स बरामद करने के बाद उसी आर्मी का सबसे होनहार ऑफिसर काइल जब अपने बेस कैंप पर वापस आता है तो वो अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल पर बात करने लगा। इस बीच हम काइल के पेरेंट्स को देख पाते हैं जिसमें उसके डैड का नाम रे और मॉम का नाम प्रेमिला था। उसका एक भाई भी है जिसका नाम जस्टिन है, पर वो अपने भाई की आर्मी वाली जॉब से इतना कुछ खुश नहीं है। उसे आर्मी की जॉब बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि ये काफी रिस्की होती है। हालांकि उसके डैड भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, इस वजह से वो अपने डैड से भी खास खुश नहीं रहता है। हालांकि आर्मी की जॉब ही एक ऐसी चीज नहीं है जो जस्टिन को नहीं पसंद है। इसके साथ साथ उसे डॉग्स भी बिल्कुल नहीं पसंद है। खैर एक दिन जब काइल अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है तो वो उसे काफी फटकार लगाते हैं। उन्होंने बताया कि जितने वेपन्स वहां पर बरामद किए गए थे उतने हमारे कैंप तक पहुंचे नहीं है, बीच में वेपन्स कहाँ गायब हो गए। काइल को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी टीम में कौन ऐसा है जो वेपन्स को चोरी कर रहा है। उसने अपने टीम के सभी सोल्जर्स को लाइन से खड़ा किया और वो उनसे एक एक करके पूछने लगता है। इस बीच उसका शक अपने ही बेस्ट फ्रेंड पर जाता है जिसका नाम टाइलर था, पर टाइलर के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं है। इस वजह से काइल उससे कुछ कह नहीं पाता और क्योंकि वो उसका फ्रेंड था तो वो उससे और भी ज्यादा नरमी से पेश आता है ताकि उसकी फ्रेंडशिप पर भी कोई इसका असर ना पड़े। अगले दिन जब वो लोग अपने दूसरे मिशन पर जा रहे थे तो काइल हिम्मत करके किसी तरह से टाइलर से पूछ ही लेता है क्या वही है जो वेपन्स को चुरा रहा है, क्योंकि मेरा पूरा शक टाइलर पर ही है। पर टाइलर इस चीज पर कोई रिग्रेट नहीं शो करता। वो उसे उल्टा सुनाने लगता है कि जब सबूत हो तब बात करना। खैर वो लोग कॉन्टिन्यूअस मैक्स को फॉलो कर रहे थे, पर कुछ दूर जाकर के उन्हें पता चला कि वो एक ट्रैप में फंस गए क्योंकि आतंकियों ने यहाँ पर माइंस बिछा रखी थी। बेचारा मैक्स भी उनका शिकार होने ही वाला था कि इतने में ही पीछे से काइल उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। उसने कवर मांगने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड टाइलर को याद किया, पर टाइलर तो उसे चीट कर देता है और खुद जाकर के छिप गया। इस वजह से बेचारा काइल उन आतंकियों के हाथों शहीद हो जाता है। काइल की डेथ के बाद जब उसकी फैमिली को बताई जाती है तो वो तो टूट ही जाते हैं। और उसके फ्यूनरल में जब वो लोग चर्च पर होते हैं कि तभी मैक्स को लाया जाता है। मैक्स अपने मालिक को मरा हुआ देख करके बहुत दुखी होता है और वो उस पर चढ़ करके उसे जगाने की कोशिश करता है, पर कहीं न कहीं उसे ये बात समझ में आ गई थी कि अब उसका मालिक काइल इस दुनिया में नहीं रहा है। तो वो उसकी बॉडी के नीचे वैसे ही लेट जाता है जैसे काइल उसके सामने लेटा करता था। जैसे जैसे फ्यूनरल खत्म हो रहा था तो वो लोग भी मैक्स को वापस ले जा रहे थे, पर मैक्स तो उल्टा उन पर ही झपटने लगता है। वो अपने मालिक को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था और बस उनके ही सिराने बैठना चाहता है, पर ये बात उन आर्मी ऑफिसर्स को समझ नहीं आती और वो उसे खींच खींच कर ले जाने लगते हैं। पर मैक्स को कंट्रोल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी और वो आसपास लोगों पर झपटने लगता है। पर जब अगले पल उसकी नजर पड़ी जस्टिन पर तो वो कंट्रोल में आ जाता है। एक्चुअल में जस्टिन की शक्ल और काइल की शक्ल हूबहू मैच करती थी। इस वजह से मैक्स जस्टिन को ही अपना मालिक समझ बैठता है। जस्टिन को डॉग्स वैसे भी पसंद नहीं थे तो वो आर्मी ऑफिसर्स के साथ उसे केज में डलवा देता है। उसी दिन जब वो अपने भाई के कमरे में जाकर उसकी फोटोज देख रहा था कि तभी उसके डैड उसके रूम में आए और वो उसे दिलासा देने लगते हैं, पर जस्टिन तो उल्टा उन पर ही चढ़ बैठा। जस्टिन का मानना था कि अगर उन्होंने अपनी तरह उसे भी एक आर्मी ऑफिसर बनाने की ना सोची होती तो आज उसका भाई भी जिंदा होता। मतलब उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ रे है। इनकी ये बातें चली रही थी कि तभी जस्टिन की मॉम आकर के उन्हें बताती है कि दूसरी तरफ आर्मी ऑफिसर्स ने डिसाइड किया है कि मैक्स किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो उसे मारना पड़ेगा। उन्हें आखिरी बार बुलाया गया है मैक्स से मिलने के लिए, और जब वो लोग मैक्स से मिलने के लिए वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मैक्स तो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है और अगर कोई उसके पास आने की कोशिश भी करता है तो वो तो उस पर ही चढ़ा जा रहा है। रीजन तो आप भी जानते हो कि मैक्स को अपने
अपने मालिक काइल की बहुत याद आ रही है और उसकी यादों की वजह से वो ऐसा पागल हुआ जा रहा है। पर जब एक बार फिर से वो जस्टिन को अपने पास दिखता है तो फिर से वो अपने आपे में आ जाता है और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। हालांकि जस्टिन उसे पसंद तो नहीं करता है, पर उसकी ऐसी हालत देख करके उसे उस पर तरस आ जाता है। तो उसने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, वो मैक्स को अपने घर पर रख लेगा। पर रे ने मैक्स का ऐसा खूंखार रूप देखा था तो वो घर आकर के बहुत डर जाता है और डिसाइड करता है कि मैक्स को घर के बाहर ही रखा जाएगा। वो घर के अंदर नहीं आ सकता, वरना इससे हमें भी नुकसान हो सकता है। वो मैक्स को एक जंजीर से बांधकर अपने गार्डन में रखते हैं। पर उसी रात जब वो सो रहे थे कि मैक्स गार्डन पर जोर जोर से भौंकने लगता है। इससे न केवल उन्हें बल्कि उनके पड़ोसियों को भी डिस्टरबेंस होने लगा। कुछ देर तक तो वो बेयर कर लेते हैं, पर उसकी इतनी जोर जोर की आवाज उनसे नहीं झेली जा रही थी। तो जस्टिन घर से बाहर निकल करके उसे शांत कहने के लिए आता है, पर जैसे ही मैक्स से जस्टिन को देखा वो खुद ही शांत हो जाता है और उसके सामने बहुत प्यार से जमीन पे बैठ गया। जस्टिन भी उसे शांत करा के वापस जा रहा था, पर फिर से मैक्स भौंकने लगा। जस्टिन को समझ में आ गया है कि वो उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहता है, इसलिए वो उसके सामने ही ठीक वैसे लेट जाता है जैसे काइल कभी मैक्स के सामने लेटा करता था। मैक्स को ये देखकर बहुत खुशी हुई तो वो उसके सिरहाने बैठ जाता है और पूरी रात उसकी रक्षा करता है। अगले दिन जस्टिन जब अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाता है तो उनके सामने अपनी प्रॉब्लम बताता है। उसकी एक फ्रेंड कार्मेन थी जिसे डॉग्स बहुत पसंद है। तो वो उससे कहती है कि अरे बस डॉग्स को ही ट्रेन करना है, ये तो बहुत आसान है। तो वो जस्टिन के साथ उसके घर पर आ गई और यहाँ पर वो जस्टिन को मैक्स के साथ खेलना, उसे छूना, उसे घुमाना सिखा दिया। उसी रात जब शाम को बैठ करके सभी खाना खा रहे थे कि तभी बाहर मैक्स जोर जोर से भौंकने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैक्स इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है। पर अगले ही पल डोरबेल बजी और डोर पर टाइलर खड़ा था। वो उनके पास आकर के झूठी हमदर्दी दिखाता है कि उसे बहुत ज्यादा दुख है कि उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई। वो उन्हें बताता है कि उस मिशन में वो काइल के साथ ही था और उसने काइल को बताने की पूरी कोशिश की, इस वजह से वो खुद काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया। तभी उसे आर्मी ने छुट्टी दी है ताकि वो घर आकर के रेस्ट कर सके। खैर खाना वाना खा करके जब वो लोग टाइलर को छोड़ने के लिए बाहर आते हैं कि तभी मैक्स आपस से बाहर हो जाता है और वो अपनी जंजीर तोड़ करके सीधा टाइलर पर अटैक कर देता है। पर किसी तरह से जस्टिन सामने आ गया और उसने मैक्स को रोक लिया। लेकिन टाइलर को एक चीज तो समझ में आ ही गई है कि मैक्स टाइलर का उस दिन का दिया हुआ धोखा आज तक नहीं भूला है और वो जानता है कि उसके मालिक की मौत का जिम्मेदार सिर्फ टाइलर है। अगली सुबह जस्टिन अपने गार्डन पर एक केस देखता है जिसे देखकर उसे समझ नहीं आया कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है। तो उसकी मॉम ने उससे बताया कि ये पिंजरा मैक्स के लिए लाया गया क्योंकि कल रात जो उसने अटैक किया है तो वो किसी पर भी अटैक कर सकता है, इसलिए उसे पिंजरे में रखना पड़ेगा ताकि सभी लोग सेफ रहें। दूसरी तरफ टाइलर रे के पास जाकर के उनके वेयर हाउस में थोड़ी सी जगह मांगता है। अब टाइलर भी रे के बेटे का बेस्ट फ्रेंड था तो वो उसे कैसे ही मना कर सकता था। उसने तुरंत ही उसे इस बात के लिए अलाउ कर दिया और बातों ही बातों में उस दिन की घटना के बारे में पूछा, जिस पर टाइलर उससे बताता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैक्स की वजह से हुआ। मैक्स ही हम सभी लोगों को लीड कर रहा था, पता नहीं उसने किस तरह से स्मेल किया और जानबूझ करके हम सभी लोगों को माइंस के पास ले गया। हालांकि हम लोग पीछे थे तो हमें थोड़ी थोड़ी चोटें लगी, पर बेचारा काइल सबसे आगे था और मैक्स की वजह से उसकी जान चली गई। रे जब ये सुनता है तो उसे मैक्स पर बहुत गुस्सा आया और घर आकर के वो बस गन से उसे शूट करने ही वाला था कि इतने में ही जस्टिन ने उसे देख लिया और वो अपने डैड को इस चीज के लिए मना करता है। अगले दिन जब वो मिलिट्री के डॉग हाउस पर जाकर के मैक्स के बारे में पता करता है तो उससे पता चला कि उनके सभी ट्रेन डॉग में से मैक्स सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ट्रेन डॉग था और वो तो कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकता कि उसे माइंस की स्मेल ना आए या फिर वो अपनी बटालियन को गलत लीड कर दे, क्योंकि उसे इतने सारे मिशंस पर भेजा गया है और आज तक उससे कभी ये गलती नहीं हुई थी। और रही बात मैक्स और काइल के रिश्ते की, तो इस चीज के लिए वो उसे ट्रेनिंग की कुछ फुटेजेस दिखाता है जिसे देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जस्टिन ने जब टाइलर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि टाइलर को कोई भी लीव नहीं मिली है, बल्कि उसे तो आर्मी से बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ से निकलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए वो जब अपने फ्रेंड्स के पास जाता है कि तभी उसे कार्मेन का कजिन दिखाई दिया। कार्मेन के कजिन का नाम एमिलियो था और ये छोटे मोटे इलीगल काम किया करता था। पर तभी उसके फोन पर टाइलर का कॉल आया। अब एमिलियो देखा जाए तो एक तरह का क्रिमिनल ही है, तो उसके पास एक सोल्जर का कॉल आखिर क्यों आएगा, ये चीज जस्टिन के समझ नहीं आ रही थी। तो वो तुरंत ही मैक्स को लेकर एमिलियो का पीछा करने लगा और वो लोग एक जंगल में जाकर रुकते हैं।
जहाँ पर छिपकर जस्टिन ने देखा कि अमिलियो और टाइलर मिले हुए हैं और ये दोनों ही अमेरिकन टेररिस्ट को गन्स वगैरह सप्लाई करते हैं। मैक्स एक बार फिर से टाइलर को अपने सामने देखकर आपे से बाहर होने लगता है। इस वजह से जो उनके डॉग्स थे वो मैक्स को सुन लेते हैं और तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़े, पर वो नहीं जानते थे कि मैक्स क्या चीज है। वो अकेले ही उन दोनों को धो देता है। इसके बाद वो अपने मालिक जस्टिन को लेकर सीधा हाईवे की तरफ भागने लगे। जस्टिन ने भी अपनी साइकिल छोड़ करके एक कार का सहारा लिया और उससे लिफ्ट लेकर वो अपने घर पहुंचता है, पर अनफॉर्चुनेटली घर पर तो पहले से ही टाइलर और शेरिफ उसकी राह देख रहे थे। वो यहाँ पर कुछ बहाना बना कर आए थे, पर उनका एक्चुअल रीजन तो बस ये कंफर्म करना था कि जो साइकिल उन्हें जंगल में मिली है वो सच में जस्टिन की है या नहीं। और यहाँ आकर के उन्हें कंफर्म हो गया था, तो टाइलर उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाता है और वहाँ पर उसे बहुत प्यार से समझाता है कि जो कुछ भी आज उसने जंगल में देखा है वो अगर किसी को ना ही बताए तो ये उसके लिए ज्यादा ठीक होगा, वरना वो और उसकी पूरी फैमिली बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती है। टाइलर ने कहा कि वो अपनी फैमिली को मनाएगा इस चीज के लिए कि मैक्स को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए। बेचारा जस्टिन ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है, पर वो इतना ज्यादा डरा हुआ है और उसे अपनी फैमिली की बहुत फिक्र है, तो वो इस बात के लिए भी मान जाता है। अगले ही दिन डॉग शेल्टर वाले मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ रे जब अपने वेयर हाउस में था तो उसे कुछ बॉक्स कम दिखाई देते हैं, तो वो टाइलर से कहता है कि अगर उसे वो बॉक्स चाहिए है तो प्लीज एक बार वो उनसे परमिशन ले लिया करे। इस तरह से अगर वो बॉक्स कम कर देगा तो इससे रे को प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर टाइलर ने कहा कि अरे अंकल, आपका वेयर हाउस मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, वो तो मेरा फ्रेंड यूज कर रहा है, शायद उसने ही कम कर दिए होंगे। आप परेशान मत होइए, मैं उससे बोल दूंगा तो वो वापस ला कर रख देगा। उसी रात रे को ये चीज समझ में आती है कि उसका बेटा जस्टिन किसी चीज को लेकर काफी परेशान है, तो वो उससे कंसर्न करने के लिए उसके पास पहुंचता है, पर जस्टिन तो उन्हें कुछ बताना ही नहीं चाहता था। वो काफी कोशिश करता है, उसे कंफर्टेबल करता है, पर जस्टिन अपनी फैमिली के लिए ही शांत था। यहाँ से निकलकर रे जब अपने वेयर हाउस जा रहा था तो रास्ते में ही वो टाइलर और उसी शेरिफ को कुछ इलीगल वेपन्स को बॉक्स में भरते हुए देख लेता है। उसे समझ में आ गया है कि ये लोग क्या काम करते हैं, पर इतने में ही एमिलियो ने पीछे से उससे गन पॉइंट कर लिया और वो अब उसे फोर्स करता है उनके ही साथ रहने के लिए। दूसरी तरफ मैक्स भी एनिमल कंट्रोल वालों के काबू में नहीं आ रहा था और वो उनसे किसी तरह से खुद को छुड़ाकर वापस भाग आता है। घर पर जस्टिन की मॉम को रे का फोन आया, जिसमें वो उनसे कहता है कि आज के दिन वो अपने हंटिंग हाउस में ही रुकेगा, तो वो घर पर वापस नहीं आ रहा है। पर उसकी मॉम को ये बात नहीं समझ में आ रही कि उनके पास तो कोई हंटिंग हाउस है ही नहीं, तो ऐसे में उनके डैड ने हंटिंग हाउस में रुकने के लिए क्यों बोला। ये सुनकर जस्टिन को तुरंत समझ आ जाता है कि हो ना हो उसके डैड खतरे में हैं। वो तुरंत ही अपने फ्रेंड्स के साथ अपने डैड को ढूंढने के लिए वेयर हाउस की तरफ निकल गया। इस बीच उसे मैक्स भी मिल गया और ये सभी लोग उसके डैड को ढूंढने में लग गए हैं। वेयर हाउस में कोई भी नहीं था, बस वहाँ पर एक टूटा हुआ ताला पड़ा था, जिसे मैक्स ने जब स्मेल किया तो वो तुरंत ही जमीन पे स्मेल करते हुए उन्हें अपने पीछे आने कहता है। पूरी रात तक उसने उन सभी लोगों को अपने पीछे दौड़ाया और आखिरकार सुबह वो एक जंगल में जाकर रुकता है। ये एरिया जंगल का सबसे सुनसान एरिया है, जहाँ पर टाइलर और उसके साथी रे को अपने पास जबरदस्ती बंदी बनाकर अपने डीलर्स के आने का वेट कर रहे थे। जस्टिन अपने एक फ्रेंड को रोकते हुए कार्मेन को बोलता है कि वो तुरंत ही जाए और पुलिस को बुला कर लाए, और मैक्स ने जैसे ही टाइलर को देखा एक बार फिर से वो आपे से बाहर होने लगता है। इस वजह से एक बार फिर से टाइलर के कुत्तों ने उसे स्मेल कर लिया और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन होना क्या था, मैक्स तो मैक्स ही है ना, वो मिनट्स में ही उन कुत्तों को धूल चटा देता है। पर अब तक टाइलर और एमिलियो को समझ में आ गया था कि जस्टिन उनके आसपास ही है, तो वो लोग उसे मारने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं। पर शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो ये भूल गए कि रे एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है, तो वो इतना वेट नहीं करता। जब उसने देखा कि अब यहाँ पर बस एक ही आदमी है, तो वो तुरंत ही उस पर अटैक करके अपने आप को छुड़ा लेता है। जस्टिन भी हेल्प करने के लिए अपने डैड के पास पहुंचा। उसके डैड अपने बच्चे को देखकर खुद को रोक नहीं पाते और उसे गले से लगा लेते हैं। खैर, उन्हें एक बात तो पता है कि फिलहाल वो कितना भी कुछ ना कर ले, पर वो टाइलर का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास काफी एडवांस्ड वेपन है। तो अगर उन्हें उसे मारना है तो ट्रैप बिछाना पड़ेगा। इसके लिए वो अलग अलग हो जाते हैं और टाइलर को ढूंढने लगते हैं। पर इसी बीच रे जब टाइलर को ढूंढ रहा था कि तभी वो शेरिफ उसे देख लेता है और उस पर कार चढ़ाने के लिए अपनी कार को फुल स्पीड पर उसकी तरफ बढ़ाने लगा।
पर इतने में ही रे ने बहुत फुर्ती से कार पर गन चला दी, जिस वजह से वो कार में ही मारा गया और जितना भी वो बचा था खाई से नीचे गिरने की वजह से जो ब्लास्ट होता है वो उसमें ही भुन जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन की पटरियों में जस्टिन और टाइलर की हाथापाई भी होने लगती है, पर बेचारा जस्टिन बहुत बुरी तरह से मार खा रहा था कि इतने में ही वहां पर मैक्स आ गया, जो एक जोरों की छलांग लगाता है और टाइलर को अपने साथ ही नीचे ले गया और पुलिस भी पहुंच जाती है। मूवी की एंडिंग में जस्टिन अपने भाई की ग्रेवयार्ड में जाता है और उसे सैल्यूट करता है। वो जब घर आया तो मैक्स का केज कहीं नहीं मिल रहा था। उसके डैड ने उसे क्लियर किया कि मैक्स उनकी फैमिली का मेंबर है, तो वो बाहर क्यों रहेगा भाई, अब से वो उनके घर में उनके साथ ही रहेगा। उनके इन वर्ड्स के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो भाई मूवी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपकी फैमिली आपको अलाउ करे तो आप कौन सा पेट रखोगे ये चीज भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।